ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पहला पाठ वज्जालग्ग चल रहा है। अनेक अनेक सुभाषित गाथाएं हमारे समक्ष उपस्थित हो रही हैं और इनका हम प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द से अर्थ कर रहे हैं। इनके भावों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। व्याकरण पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 19 और 20। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। सज्जनों को कैसे रहते हैं, सज्जनों की क्या विशेषता है, क्या शोभा है, ये सब हमें यहाँ जानने को मिलेगा। गाथा क्रमांक 19 मूल वज्जालग्ग में 262 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 20 मूल वज्जालग्ग में 263 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 19। उच्चारण। एकेण, आधा का पूरा का, एकेण। य, य, पास परिठ्ठियेण, आधा ठ, पास परिठ्ठियेण, पास परिठ्ठियेण। हंसेण, हंसेण। होई, होई। जा, जा। सोहा, सोहा। तम, तम। सर्वरो, सर्वरो। न, पावई, पावई। बहुएहि, बहुएहि। वि, वि। ढिंक सत्थेहिं, आधा था, ढिंक सत्थेहिं, ढिंक सत्थेहिं। एकेण यपास परिठ्ठियेण हंसेण होई जा सोहा। एकेण यपास परिठ्ठियेण हंसेण होई जा सोहा। तम सर्वरो न पावई, तम सर्वरो न पावई। बहुएहि वि ढिंक सत्थेहिं, बहुएहि वि ढिंक सत्थेहिं। बहुत अच्छी गाथा है। एकेण यपास परिठ्ठियेण हंसेण, हंसेण, हंसेण। हंस के द्वारा, हंसेण, हंस के द्वारा। होई, होती है। जा, जो। सोहा, शोभा। हंस के द्वारा जा, जो। सोहा, शोभा। होई, होती है। हंस के द्वारा जो शोभा होती है। कैसे हंस के द्वारा? एकेण, हंसेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो हंस की विशेषताएं जिस शब्द में होंगी उसमें भी तृतीया विभक्ति का एक वचन ही मिलेगा। किस किस में है? एकेण, पास, परिठ्ठियेण, इन दोनों में ही तृतीया विभक्ति का एक वचन है। एकेण, एक, एक, अकेले, एकमात्र। हंसेण, हंस के द्वारा। कहाँ? पास परिठ्ठियेण, पास, पार्श्व, निकट। हिंदी में भी कहते हैं पास। मैं उसके पास गया, मैं उसके निकट गया। पार्श्व, पास का अर्थ है पार्श्व। पार्श्व का मतलब है उसका, उसके निकट। परिठ्ठीय, परिठ्ठीय, परिस्थित, परिस्थित। पार्श्व में परिस्थित, बगल में स्थित, निकट में स्थित। निकट में स्थित, पार्श्व में स्थित, पार्श्व भाग में स्थित, बगल में स्थित।
एकेण एक, हंसेण हंस से, जासोहा जो शोभा होई होती है। एक पास में स्थित एक हंस से जो शोभा होती है। हंस से किसकी शोभा होती है? नीचे लिखा हुआ है सरोवरों, सरवरों, सरोवर, सरोवर, सरोवर के निकट में, सरोवर के तट में एक भी हंस यदि खड़ा है तो उस सरोवर की जासोहा जो शोभा होती है, जो शोभा होती है, तम उसको, उस शोभा को, सरवरो सरोवर, तालाब, न नहीं, पावई प्राप्त करता है। उस शोभा को, जो शोभा निकट में स्थित एक हंस के द्वारा होती है, तम उस शोभा को सरवरो, सर यानी तालाब, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तालाब, न नहीं पावई प्राप्त करता है। किसके द्वारा नहीं प्राप्त करता है? बहुए ही, वी, बहुतों के द्वारा, बहुए ही बहुतों के द्वारा, वी भी, बहुतों के द्वारा भी प्राप्त नहीं करता। कौन से बहुत? ढिंक सत्थेहिम, ढिंक, ढिंक पक्षी, ढिंक का अर्थ है पक्षी, सत्थेहिम, सत्थ सार्थ, समूह, पक्षियों का समूह, सत्थ का मतलब है समूह, ढिंक पक्षी, पक्षियों का समूह, बहुए ही बहुत पक्षियों के समूहों से भी, बहुत पक्षियों के समूहों के द्वारा भी, तम उस शोभा को सरवरो सरोवर, तालाब, न नहीं पावई प्राप्त करता है, नहीं प्राप्त कर पाता है। जासोहा जो शोभा, पास परिठीण बगल में स्थित, निकट स्थित, एक, एकेण एक, हंसेण हंस के द्वारा होई होती है, तम उस शोभा को बहुए ही बहुत से ढिंक सत्थे ही पक्षियों के समूहों के द्वारा वी भी सरवरो सरोवर न पावई प्राप्त करता है। सरोवर में हंस अंदर है उससे भी मतलब नहीं, अगर एक भी हंस सरोवर के निकट में भी स्थित है तो उस सरोवर की जो शोभा हो रही है, उस शोभा को बहुत सारे पक्षियों का समूह भी उपस्थित हो जाए, बहुत सारे पक्षियों के समूहों के द्वारा भी वो शोभा सरोवर को नहीं मिलती है। एक सज्जन यदि हमारा मित्र है, एक सज्जन मेरे बगल में खड़ा है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति, हंस के समान जिसका स्वभाव है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सज्जन मेरे बगल में खड़ा हुआ है, मेरा मित्र है, मेरे साथ है, तो उससे जो मेरी शोभा बढ़ रही है वो हजारों अन्य दुर्जनों, दुष्टों, अन्य सामान्य जनों के साथ होने से भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि एक अकेला व्यक्ति हमारे साथ है, क्या होगा? नहीं, अगर वो एक अकेला ही हंस है तो वो सैकड़ों पक्षियों का साथ हो, सैकड़ों सामान्य जनताओं का साथ भी हमारे साथ हो तो उससे बेटर है। अगर एक हंस भी हमारे निकट है, एक सज्जन भी यदि हमारे निकट है, एक अच्छे स्वभाव वाला मित्र भी हमारे पास है, तो वो ऐसे सैकड़ों से भी ज्यादा शोभा को प्राप्त होगा। ये हमें यहाँ समझना है। और भी इसमें आप चिंतन कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है हंस के रूप में। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, एक केण, पास परिठीण, हंसेण, ये तीनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। या
न वी अव्यय है। होई पावई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जा सोहा प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। तम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सर्वरो यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। बहुएहि ढिंख सत्थेहिम ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो शोभा निकट में स्थित एक हंस के द्वारा होती है उसको बहुत से पक्षियों के समूहों के द्वारा भी सरोवर नहीं प्राप्त करता है। ये उस एक सज्जन की वैल्यू है, ये उस एक सज्जन का महत्व है, ये उस एक सज्जन मित्र का महत्व है। यदि वो हमारे साथ खड़ा है तो सारी दुनिया देखती रह जाएगी और वो हमारा मित्र हमारे सारे कार्य, हमारी सारी उलझनें सब कुछ निपटा के हमें सुखी कर देगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। अगली गाथा ये भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 20 उच्चारण। मानस मानस सर रहियाणम मानस सर रहियाणम। जह जह न सुहम सुहम होई होई रायहंसाणम रायहंसाणम। तह तह तस्स आधा सा पूरा सा तस्स वि तेहि तेहि वीणा वीणा। तीरुच्छंगा तीरुच्छंगा आधा च छ तीरुच्छंगा। न सोहंती सोहंती। मानस सर रहियाणम मानस सर रहियाणम। जह न सुहम होई राय हंसाणम जह न सुहम होई राय हंसाणम। तह तस्य वितेहि वीणा तह तस्य वितेहि वीणा। तीरुच्छंगा न सोहंती तीरुच्छंगा न सोहंती। बहुत अच्छी गाथा। मानस सर मानस मानस सर सरोवर मानस सर मानसरोवर मानस सर मानसरोवर। रहियाणम रहित मानसरोवर से रहित मानसरोवर से रहित। कौन? रायहंसाणम रायहंसाणम का विशेषण है मानस सर रहियाणम। मानस सरोवर से मानसरोवर से रहित जो राजहंस हैं। मानस सरोवर मानसरोवर से रहित जो राजहंस हैं। वैसे तो राजहंस जो है हंसों का भी एक प्रकार का राजा, वह मानसरोवर में ही रहता है। जो सबसे श्रेष्ठ तालाब है उसे मानसरोवर कहते हैं। वह मानसरोवर राजहंस का ही निवास स्थल है। राजहंस वहीं पर निवास करना पसंद करता है। मानसरोवर की शोभा भी उसी राजहंस से होती है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है? मानस सर रहियाणम मानसरोवर से रहित रायहंसाणम राजहंस। जह जैसे न सुहम होई न नहीं सुहम सुख होई होता है। जह जैसे
मानस सर रहियाणम, मानसरोवर से रहित रायहंसाणम, राजहंसों के लिए सुहम सुख न नहीं होई होता है। जैसे मानसरोवर से रहित यदि राजहंस हैं तो उन्हें सुख नहीं होता है। तह उसी प्रकार, वैसे ही, वैसे ही, तस् उसके, उसके किसके? मानसरोवर के, भी, ते ही विणा, ते ही उसके बिना, उसके बिना, उनके बिना, तस्वी उसके भी, ते ही विणा उनके बिना। देखिए तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ते ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। ऊपर बहुवचन में कौन था? रायहंसाणम, रायहंसों के लिए, राजहंसों के लिए। ये राजहंस बहुवचन में थे। तो नीचे ते ही में और तस् में, तस् तो एक वचन है और ते ही बहुवचन है, तो ते ही के द्वारा राजहंसों का ग्रहण लिया जाएगा। तस् एक वचन है, यहां ऊपर एक वचन में कौन है? मानसरोवर। मानसरोवर एक है और राजहंस बहुत हैं, इसलिए ते ही शब्द से तो राजहंसों को लेना है और तस् से मानसरोवर को लेना है। तह उसी प्रकार, उसी प्रकार, तस्वी उसके भी, उस मानसरोवर के भी, ते ही बिना उनके बिना, राजहंसों के बिना, तीरुच्छंगा न सोहंती, न सोहंती शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या शोभा को प्राप्त नहीं होते? तीरुच्छंगा, यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तीर, रा में छोटा आ, उच्छंगा, उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। तीर उच्छंगा, तीरुच्छंगा। तीर, तीर का मतलब है तट, मानसरोवर के तट। कैसे हैं वो तट? उच्छंगा, उन्नत। जो मानसरोवर होता है वो हिमालय पर्वत पर होता है, तो वैसे ही उन्नत है, ऊंचा है, ऊंचे स्थान पर है। तो मानसरोवर के उच्छंग, ऊंचे तीर यानी तट भी, ते ही बिना उनके बिना, उन राजहंसों के बिना, न सोहंती, सोहंती ना शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे राजहंस मानसरोवर से यदि रहित हैं तो वो सुख को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही मानसरोवर के तट भी, के ऊंचे ऊंचे तट प्रदेश भी इन राजहंसों के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होते। ये तो जोड़ी है, सज्जन भी सज्जनों के साथ ही रहते हैं। सज्जनों की जोड़ी सज्जनों के साथ ही बनती है, सज्जनों की मित्रता सज्जनों के साथ ही होती है। यदि कोई राजहंस है तो उसकी मित्रता भी मानसरोवर से ही होगी। यदि कोई मानसरोवर है तो उसकी मित्रता राजहंस से ही होगी। ये निश्चित मानिए। हम सज्जन हैं, दुर्जन दुनिया में बहुत हैं, हमें ठगेंगे, हमें छलेंगे, हमारा नुकसान करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार, दोबारा वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये हमारा मित्र नहीं है, ये तो छल कर रहा है। और जो सज्जन है वह सज्जन व्यक्ति ही हमारे साथ लंबे समय तक टिकेगा। क्यों? क्योंकि सज्जन की जोड़ी सज्जन के साथ ही जमती है। राजहंस तो मानसरोवर पर ही शोभा को प्राप्त होते हैं और राजहंस मानसरोवर में ही सुख को प्राप्त करता है। दोनों की आपस में
यही जोड़ी बनती है, ऐसा समझना चाहिए। और भी इसमें चिंतन आप कर सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से। देखें, मानस सर्रहियाणम, राय हंसाणम, इन दोनों में षष्ठी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। जह, तह, न, वी, ये सभी अव्यय हैं। सुहम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा विणा, विणा भी अव्यय है। तीरुच्छंगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। सोहंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे मानसरोवर से रहित राजहंसों के लिए सुख नहीं होता है, उसी प्रकार मानसरोवर के ऊंचे ऊंचे तट भी उन राजहंसों के बिना शोभा को नहीं प्राप्त होते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा डिप्लोमा कोर्स की यह पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ बहुत सारी अच्छी अच्छी गाथाएं अपने में समाहित किए हुए है। इन सब का लाभ हमें आगे इसी प्रकार से मिलता रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं भी। सभी को जय जिनेंद्र।